कैसे हो बच्चों। तो लास्ट टर्न पे क्लास 10 फिजिक्स में हमने डिस्कस किया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज में एंड टू एंड आपने कनेक्शन करके देखे थे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आज आपको पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस को पैरेलली जोड़ा जाए। ठीक है, सीरीज में क्या जोड़ा था, एक के बाद एक जोड़ा था। इसमें ऐसा नहीं होता, एक के नीचे एक फिर तीसरा, एक ही जगह से पोटेंशियल लेकर के 3 या 4 पॉइंट पे हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। बहुत सारे रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो सीरीज में देखा होगा वहाँ पर पोटेंशियल क्या था, सेम था हर जगह पर। ठीक है, बदलाव करंट क्या था, सब जगह सेम था। जैसे सीरीज़ में हमने बताया था कि यहाँ पर कोई R1 है, फिर R2 है, फिर R3 है, तो करंट क्या हो रहा था, सब जगह I जा रहा था। यहाँ से भी I पास कर रहा था, यहाँ से भी I पास कर रहा था, और यहाँ से भी I पास कर रहा था। हर एक रेजिस्टेंस से क्या जा रहा था, सेम करंट फ्लो हो रहा था। पोटेंशियल में चेंजिंग हो रहा था, यहाँ पर V1 V2 और यहाँ पर V3। यहाँ पर डिवीज़न ऑफ पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस का डिवीज़न था। और करंट क्या था, सेम अक्रॉस द सर्किट। लेकिन पैरेलल में क्या हो जाएगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड आर एट द सेम पोटेंशियल। अब इसको मैं दिखाता हूँ डायग्राम से आपको। ठीक है, कनेक्शन से। जब यहाँ से ये कोई V पोटेंशियल का है तो ये पॉजिटिव है, मान लेते हैं ये V पोटेंशियल पर है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये 0 पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से कोई करंट इसने सप्लाई किया I का, यहाँ पर जब I जाएगा तो ये कितने पोटेंशियल पे, बी पोटेंशियल पे, और ये वाला एंड कितने पे है, 0 पोटेंशियल से है। तीनों रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। डिवीजन किसका हुआ, करंट का। मान लीजिए I में से I1 इस R1 में गया, R2 में कितना गया I2, और R3 में कितना गिरा I3। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ करंट होता है। पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ऑल द रजिस्टर विच आर कनेक्टेड पैरेलली। ओके, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस इट्स डेरिवेशन कि कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे कि सीरीज में बताया था कि इक्विवेलेंट सर्किट जब आप इसका बनाओगे तो ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। सारे रेजिस्टेंस कंबाइन करके इस पोटेंशियल इस बैटरी को दिखेंगे, कोई आर इक्विवेलेंट जैसा दिखेगा। तो बात होती है कि यही आर इक्विवेलेंट की कितनी वैल्यू है। ठीक है, सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ करंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पहले सर्किट और आखिरी सर्किट से देखें तो आई ओम्स लॉ अगर हम यूज करें, ठीक है, तो पहले वाले में करंट कितना है I1, पोटेंशियल सारे में कितना है V, और रेजिस्टेंस कितना है R1 R2 R3। ठीक है, तो पहले वाले के लिए I1 की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, V बाई R1, दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगी, V बाई R2, और तीसरे वाले के लिए V बाई R3। सबके लिए यहाँ पर डिवीज़न हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए तीनों डिवीज़न हो गए, और इक्विवेलेंट से क्या निकलेगा कि यहाँ पर I करंट जा रहा है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना R इक्विवेलेंट, और पोटेंशियल कितना है V। तो ओम्स लॉ से लिख देंगे I इक्वल्स टू V बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जब करंट का डिवीजन होता है टोटल करंट कितना है I, बंटवारा किसमें हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, सारे फॉर्मूलों को इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। ठीक है, देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है जी, जरूर दिख रहा है। V यहाँ पर सब जगह कॉमन है, तो V को एलिमिनेट कर दो आप, तो क्या आ जाएगा 1 बाई आर इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, अब देखिए कोई सिंपल शॉर्टकट लगाना हो तो दो के लिए क्या कर लेंगे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये इक्वलेंट हो जाएगा दो रेजिस्टेंस के जो कि पैरेलली कनेक्ट किए गए हैं। अब इसके साथ मैं आपको एक न्यूमेरिकल छोड़ के जाता हूँ, इसको आप करिएगा। कोई 2 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पर 3 का पैरेलली जोड़ा गया है, पोटेंशियल दिया गया है 6 वोल्ट का, तो R इक्वलेंट की वैल्यू बताइए। इसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। सो गेट कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।